सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे माध्यमिक विद्यालय कलंबोली शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 कक्षा 7वीं विषय हिंदी शैक्षणिक वीडियो में सबका स्वागत। विषय शिक्षक श्री SP पाटिल सर। छात्रों, आज हम गद्य पाठ 6 देखेंगे। पाठ का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक भाग 2। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये जो पाठ लिखा है, इसका भाग 2 हम देखेंगे। पहले भाग में हमने यहाँ तक देखा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने सारे दोस्तों से, वैज्ञानिकों को कहा कि अग्नि जैसे प्रणाली विकसित करने का अवसर, मौका ये हमें दिया गया है। ये बड़ा हमारे लिए क्या है, हम भाग्यशाली हैं। तो चलो, हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। आगे हम देखते हैं। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। चुनौतियां, स्पर्धा, अवसर का मतलब है मौका। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने वैज्ञानिकों को, पूरे टीम को समझाया, भाषण दिया कि ये हमें अवसर मिला है, मौका मिला है और हमें क्या करना, इस मौके को गंवाना नहीं है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ, स्पर्धा लेकर, चुनौतियाँ का मतलब है स्पर्धा लेकर आती हैं। हमें क्या करना है, उस चुनौतियों को डरना नहीं है, उसका सामना करना है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर इस तरह हम हिम्मत हार गए तो समस्या हमें हराएगी। तो हमें क्या करना है, समस्याओं से लड़ना है। हमारा काम क्या करना है, सफल करना है। इसलिए समस्याओं को हराने का मौका हमें नहीं देना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बार बार अपने मित्रों का हौसला, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते थे। देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमारे और पूरा देश देख रहा है। ये जो हम अग्नि मिसाइल को बना रहे हैं, हमारा देश हमारी ओर देख रहा है। तो हमें क्या करना है, देश को हमसे सफलता से कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं अब से वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि की कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने पूरे वैज्ञानिकों का संगठन को भाषण दिया, सारी बातें बताई और जब अपना संबोधन खत्म होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत लोगों को देखा वादा करते हुए, महीने के खत्म होने से पहले अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो वैज्ञानिकों ने कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कि हम 1 महीने के बाद हम क्या करेंगे, अग्नि मिसाइल को अच्छी तरह उसकी तैयारी करके 1 महीने के बाद फिर से हम अग्नि के कामयाबी सफलता के प्रक्षेपण करने के लिए हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि मैंने सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। और क्या आश्चर्य की बात, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने देखा कि महीने का समय दिया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिर्फ 10 दिन में पूरी प्रणाली की तैयारी 10 दिन में पूरी करके सारी बाधाएं उन्होंने जो बाधाएं आई थी उस बाधा को पूरा करके फिर से 10 दिन में उन्होंने अग्नि मिसाइल तैयार किया। अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अभी वैज्ञानिकों ने तो मेहनत बहुत की थी। अभी
मौसम हमें अगर साथ दे, बाधाएं डालने की, अभी किसका समय है, मौसम अगर ठीक रहेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ गए थे। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात का मतलब है बवंडर। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़ हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई। कार्य केंद्र से उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे और बार बार मौसम संबंधी जानकारी 10 मिनट में उनके सामने आ रही थी। और क्या हुआ, 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। क्या हुई, बाढ़ आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज़ निर्धारित किया गया। फिर से जो पहले 1 मई का जो समय था निर्धारित किया था दिन, फिर से उन्हें रुकाना पड़ा और फिर 22 मई 1989 22 मई 1989 यह दिन फिर से निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। पूर्णिमा की रात होने के कारण समुद्र को भारी मात्रा में ज्वार की लहरें किनारों से टकराती थी और अधिक शोर मचा, जोर जोर से समुद्र की जो पानी की लहरें हैं वो किनारों पर टकराती थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे, यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। और ये खतरा देखकर सबके मन में विचार आया। सोचने लगे कि क्या ये जो खतरा मंडरा रहा है, हमारा प्रक्षेपण ठीक से हम कर पाएंगे, क्या इसमें हम सफल हो जाएंगे। और सबके मन में यही सवाल उठा था। लेकिन हम में से कोई भी एक सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो यही सोच रहे थे कि इसी दिन हम क्या करेंगे, अपना अग्नि मिसाइल हम क्या करें, आकाश में छोड़ेंगे। और एक सुंदर रात के जादू को खंडित करना वो नहीं चाहते थे। ये जो रात है हमारे लिए बहुत अच्छी रात है, हम क्या करेंगे, मिसाइल को आकाश में ज़रूर छोड़ेंगे। एक लंबी खामोशी, बाधा का मतलब है रुकावट। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया। यह एक मामूली सा सवाल था, एक छोटा सा सवाल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के मन में आया। तत्काल उन्होंने उस सवाल का जवाब भी सोच लिया। वह कह रहे थे कि मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है, मैं कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती हैं। और तब मुझे जवाब मिला। तब उन्हें इन सवालों से जवाब मिला। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे अंतरियाल इस अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में बार बार रुकावटें क्यों आ रही हैं। इनका सवाल बार बार उनके मन में मंडरा रहा था और उसका सवाल सोचने के बाद मिल गया। उन्होंने सोचा, वही सवाल ये था कि हमें क्या करना है। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, हमें 1 लाख पौधे लगाने हैं। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। और मैंने कहा, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि हमें क्या करना, 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। अगले दिन ही सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, अवकाश जाने के लिए तैयार हो गई। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए।
यह एक दुख स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। और ये खुशी की बात थी जब हम नींद में सपना देखते हैं और सुबह होने के हम क्या करते हैं, ये जो सपना हमारा है नींद में हम जब देखते हैं वह पूरा होने का हम क्या करते हैं, सोचते हैं। उसी तरह सब वैज्ञानिकों को लगा कि हम एक सपना पूरा करने जा रहे हैं। हम अनेक केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। तब अब्दुल कलाम जी ने सोचा कि हमारे सभी वैज्ञानिकों की ये मेहनत है, कष्ट है, और इसका फल हमें अंत में मिल ही गया। बहुत सारी तकलीफ़ें हमने झेली, बार बार रुकावटें आने के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और हमें ये दिन देखने को मिला। ये जो हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा थी। हमारे देश को एक चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने उठा ली थी और वह हमने आज पूरी की है। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। नतीजा का मतलब है परिणाम। श्रृंखला, कड़ी, भव्य, श्रेष्ठ, यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। और डॉक्टर APJ कलाम जी का सपना था कि हम भारत देश को एक ऊंची जगह पर ले जाएंगे। तो किसके जरिए? अग्नि मिसाइल के जरिए हम भारत का नाम पूरे विश्व में क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे। और यह सपना पूरा होने के बाद ये उनके लिए एक महानतम क्षण था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान से 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। हमारी पूरी थकावट दूर हो गई क्योंकि हमारा सपना पूरा हो गया। सब वैज्ञानिकों को खुशी हुई। सालों की मेहनत का एक शानदार परिणाम हमें, हमारी टीम को मिला। इसलिए पूरे वैज्ञानिक खुश हुए और हमारे भारत देश का नाम एक ऐसे चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो गया जिससे जो राष्ट्र पहले इस अग्नि मतलब ऐसे मिसाइल से जरिए आगे थे, उन मिसाइलों के देशों के पंक्तियों में हमारा भारत देश जा बैठा। और हमारे लिए ये एक अच्छा परिणाम था। धन्यवाद छात्रों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ हैं उसे क्या करना है, ढूंढना है और उसका अर्थ अपने नोटबुक में लिखना है। कठिन शब्दार्थ के अर्थ मैंने जो बताए वह क्या करना है, पाठ पढ़कर उसका अर्थ लिखना है अपने नोटबुक पर। और जो मुहावरे दिए हैं, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, लक्ष्य बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, विचलित करना, अस्थिर करना, ये जो मुहावरे हैं और शब्दार्थ वही में लिखना है। और इसका जो स्वाध्याय है वह भी क्या करना है, पाठ अच्छी तरह पढ़ के स्वाध्याय क्या करना है वही में लिखना है। धन्यवाद छात्रों।